पुरानी पिक्चरों में देखा होगा आपने, पुरानी पिक्चरों में क्या होता था? एक विलेन होता था, एक गुंडा होता था, एक ईमानदार इंस्पेक्टर होता था। गुंडा बड़ी कोशिश करता था ईमानदार इंस्पेक्टर को अपने कब्जे में करने की, मानता ही नहीं था। फिर वो इंस्पेक्टर को बुलाता था गुंडा, टेबल पे रखता था एक तरफ नोट और एक तरफ बंदूक। इंस्पेक्टर को कहता था या तो नोट ले ले और या बंदूक से तेरी गोली मार के हत्या कर दूंगा। होता था ना पिक्चरों में। यही बीजेपी ने कर रखा है। वो सारे देश के सारे ऑपोजिशन वाले नेताओं को कह रहे हैं या तो बीजेपी में आ जाओ, भ्रष्टाचार करो, खूब करो। हम रोक नहीं रहे, बीजेपी ये नहीं कहती भ्रष्टाचार मत करो, बीजेपी में आके करो। बोले हमारे घर में आके करो, भ्रष्टाचार करो, खूब खुल के करो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं, कोई एंटी करप्शन नहीं, कोई विजिलेंस नहीं। भ्रष्टाचार करो, मोदी जी की पार्टी में आके करो, बाहर नहीं करना। या तो बीजेपी में आ जाओ और या जेल जाओ। जैसे वो कहता था या तो नोट ले ले और या बंदूक, ऐसे अब बीजेपी वाले मोदी जी कहते हैं या तो मेरी पार्टी में आ जाओ और या फिर जेल जाओ। ये धंधा चला रखा है इन लोगों ने। भाई साहब 75 साल हो गए आजादी के, आज भी हमारे देश का एक गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। 18 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर। 18 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधकार के अंदर है देश के अंदर। पूरे देश में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। 75 साल के बाद भगवान ने एक शख्स भेजा, मनीष सिसोदिया। उसने दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में कमाल करके दिखा दिया। भाई साहब आप जितने लोग हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको न्योता दे रहा हूं, आप दिल्ली आओ, दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में घुस जाना, आपको यकीन नहीं होगा, शानदार 5 स्टार बिल्डिंग है हमारे सरकारी स्कूलों की। 99.7% नतीजे आए हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, रिक्शे वालों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन रहे हैं। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल के अब सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। उस दिन मेरे को लगा, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मनीष को जेल भेजा, कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उनको शिक्षा का महत्व पता होता कि शिक्षा कितनी जरूरी है देश के विकास के लिए। अगर देश के प्रधानमंत्री देशभक्त होते तो वो ये नहीं सोचते कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का है कि फलानी पार्टी का है कि ढिमकी पार्टी का है। वो मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को देश का शिक्षा मंत्री बना देते और कहते थे जा मनीष सिसोदिया 10 लाख स्कूल ठीक कर दे अब तुम। पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? ऐसे शख्स को उठा के जेल में डाल दिया। उस दिन मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। और भी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, उनको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वैसा का वैसा है, समझ ही नहीं। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी,